हरियाणा में अब होंगे फ्री में दाखिले। क्लास सेकंड से 12 तक कोई नहीं ली जाएगी फीस। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय संदीप पर। तो साथियों, आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट आज आपके सामने आई है, जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान स्कीम के तहत एक स्कीम चलाई गई है, जिसमें प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला देने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। तो इसी के बारे में आज देखेंगे क्या स्कीम है ये, कैसे आप इसमें दाखिला पा सकते हो और कब से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है। तो ये एक लेटर हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसका विषय है मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला देने बारे में दिशा निर्देश। तो इसमें फर्स्ट कॉलम में लिखा है उक्त योजना कक्षा 12 से सेकंड से 12 तक लागू होती है। इस स्कीम के तहत केवल वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से प्राप्त की होगी। तो साथ ही इसमें पहला पॉइंट आपका ये क्लियर कर लीजिए, इसमें वो बच्चे इसमें दाखिला लेंगे जिन्होंने पहले किसी भी सरकारी स्कूल में कोई भी शिक्षा प्राप्त की है। छात्र दाखिला हेतु केवल उसके वर्तमान खंड जैसे जिसमें वे पढ़ रहे हैं उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे तथा वे अब खंड के एक से अधिक विद्यालयों में दाखिला लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, आप जहां अपने ब्लॉक में रहते हैं उसी ब्लॉक में आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर वहां पर सीट वैकेंट रहती है। अगर आपके वहाँ पर कोई सीट वैकेंट नहीं रहती है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें आपको ये छूट दी गई है कि आप एक से ज़्यादा विद्यालयों में ये अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश हो सकती है कि आपका नेक्स्ट स्कूल में हो सकता है एडमिशन, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। चौथे पॉइंट में है सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की कक्षा अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको विभाग की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। पाँचवें पॉइंट में सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय कक्षा अनुसार सीटों की जानकारी देंगे। अभिभावक छात्र सहमति मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 1 तारीख 7 जुलाई 2022 से लेके 8 जुलाई 2022, मतलब आपको इसमें 1 हफ्ते का समय दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, जो कि आप 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक इसको आवेदन करते हैं। जिन विद्यालयों में सीटों से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में दिनांक 11/7/2022। तो साथियों, ये जो आप डेट है इस डेट को आप पहले मेंशन कर लीजिए कि आपकी 11/7 जुलाई को लॉटरी अभिभावकों की दिनांक 12/7 और 21/7 तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न करेंगे तथा सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शाई जाएगी। लॉटरी ड्रा के पश्चात मुख्य सूची में सफल छात्र द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीट पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के लिए दाखिला 22/7/2022 से 27/7 तक किए जाएंगे। तो साथियों, जो आपकी 21/7 जुलाई तक लास्ट ड्रॉ निकाल दी जाएगी, उसके बाद जो वैकेंट सीट बचती है तो उन पे बचे हुए बच्चों को 22/27 तक बीच में लिया जाएगा। इस दाखिले की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक अधिकारी संबंधित विद्यालयों में विभागीय मनोनीत सदस्य नियुक्त करेंगे, जिसके लिए वे विद्यालय के निजी खंड के शिक्षा अधिकारी सरकारी विद्यालयों के किसी प्राचार्य, मुख्य अध्यापक, पीजीटी अध्यापक में से किसी भी एक को नियुक्त कर सकता है। प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उन छात्रों के अभिभावकों की आय। तो साथियों, ये एक और पॉइंट आपको, जिनकी अभिभावकों की 1,80,000 रुपये की आय होगी या इससे कम होगी, केवल उन्हीं छात्रों को इसमें पात्रता का परिणाम दिया जाएगा या वे आवेदन कर सकते हैं तथा वे आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक स्थापित आय से सामान्य होगी। तो इसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि आपकी फैमिली आईडी में जो आपकी इनकम वेरीफाई हुई है उसमें आपकी 1,80,000 से कम की आय होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है जो पहले बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते रहने चाहिए।
जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के अभिभावक छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा वह विद्यालय अभिभावक को पात्र रसीद अवश्य देगा। तो साथियों इसमें आपको एक एक्नॉलेजमेंट भी दी जाएगी जिसमें आपको स्लिप सफल छात्र पिछली सरकारी स्कूलों में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य होगा। तो आपको जिस भी सरकारी स्कूल में आप पढ़ रहे थे पहले तो वहाँ से आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिस स्कूल में आपका एडमिशन होगा वहाँ पर आपने जमा कराना जरूरी होगा। दाखिले के लिए बच्चों की फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है, क्योंकि हरियाणा में रहने वाले हर किसी के लिए अब परिवार पहचान पत्र जरूरी हो गया है। तो इसलिए ये दाखिले के लिए भी आपका परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। किसी प्रतिपूर्ति राशि के लिए वही मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होंगे जिन द्वारा फॉर्म 6 में अपने विद्यालय की फीस राशि पोर्टल पर दर्शाई गई है। विद्यालयों द्वारा दाखिला देने वाले छात्रों का डाटा MIS पोर्टल पर दाखिले की तिथि से 2 दिन के अंदर अपडेट किया जाना अनिवार्य है। विद्यालय द्वारा दाखिला होने वाले छात्रों की सूचना निदेशक सेकेंडरी शिक्षा एवं निदेशक मौलिक शिक्षा आधार दाखिले की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर अंदर भेजनी होगी। तो साथियों ये एक बड़ी अपडेट है जो कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि आपको पता ही है कि 134 के लिए फॉर्म अभी निकले नहीं है और ये उसके बाद एक और अपडेट आई थी कि 34 को बंद कर दिया जाएगा। तो इस वजह से लोग बार बार में परेशान हो रहे थे कि हमें प्राइवेट स्कूल में कैसे अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, अच्छे स्कूल में कैसे हम एडमिशन कराएं। तो इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ी अपडेट दी है। तो साथियों इसी तरह की जॉब से जुड़ी, नॉलेज से जुड़ी, एग्ज़ाम से जुड़ी नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय संदीप बोथ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस पे जॉब से जुड़ी, नॉलेज से जुड़ी और एग्ज़ाम से जुड़ी नई नई अपडेट समय समय पर लाते रहते हैं। तो साथियों आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।